के कुरान में जो लिखा है और कुरान जो तालीम देता है, कुरान में साफ लिखा है कि 40 घर गैर मुस्लिम भी भूखा नहीं होना चाहिए। ये है मुसलमानों की खूबसूरती। तो निश्चित तौर पर हमारे मुसलमान भाई और उन मौलाना साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने देश के बड़े भाई पंजाब के लोगों की मदद के लिए जिस तरीके से अपने बाराफात के दिन जिस तरीके की मांग की। पंकज जी, सारे हिंदू संगठन कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मुस्लिम संगठन आगे आ रहे हैं पंजाब में। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, ये धर्मगुरु नहीं है, ये लोग सरकारी एजेंट हैं। आप खुलकर नहीं बोल रही हैं डर से। आपने देखा होगा रामभद्राचार्य जी को, अरे वो तो अपने चेले चपाटे को बोलेंगे 50 ट्रक अनाज पहुंच जाएगा वहां, क्यों नहीं जा रहे? और अगर बाढ़ आ गई, ये बात बागेश्वर का तो नंबर था हनुमान जी का, फोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए, पर्ची निकाल देना चाहिए, वहां पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब भाजपा के एजेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं खुशबू। पंजाब की हालत इस समय काफ़ी ज़्यादा नासाज है। लगभग 1600 गांव बाढ़ की वजह से डूब चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वहां मौजूद है राहत के लिए। उसी के अलावा देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, जिसमें हमारे मुसलमान कम्युनिटी जो है मस्जिदों से ऐलान करवा रही है कि आप राहत सामग्री इकट्ठा कीजिए, जिसे हम पंजाब तक पहुंचाएंगे, पंजाब के बाढ़ पीड़ितों तक उनको पहुंचाएंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है पंकज जी। पंकज जी, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि मुसलमान भाई जो हैं वो आज हिंदुओं की मदद के लिए आ गए हैं, वो हमारे देश के किसानों की मदद के लिए आ गए हैं? देखिए, पंजाब वो प्रांत है, वो सूबा है जहाँ के लोग पूरे देश में जब भी कोई आफत आती है, विपदा आती है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दूसरी बात, पंजाब भी भारत का अभिन्न अंग है। निश्चित तौर पर हमारा देश है, तो हम सभी देशवासियों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आज हमारा भाई तकलीफ में है, तो उस तकलीफ के निराकरण के लिए हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, तन मन धन तीनों समर्पित कर। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश का अहंकारी राजा, अज्ञानी राजा रोना धोना कर रहा, रो पीट रहा है, कलेजा पीट रहा है, कैसे हम बिहार का चुनाव जीतेंगे। अरे भाई, आपके इस अज्ञानता ने देश में कोरोना का बहुत बड़ा दंश झेला है। जिस ट्रंप की अगवानी में कोरोना का संज्ञान लेना आप भूल गए, WHO की चेतावनी भूल गए, उसी का तो प्रभाव था कि भारत में इतनी तबाही हुई। आज भी समय है प्रधानमंत्री जी, छोड़ दीजिए ये रोना धोना, लेकिन छोड़ दीजिए बिहार चुनाव, जाइए पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जहां हमारे ही देश के लोग विपत्ति से घिरे हुए हैं, बाढ़ त्रासदी को झेल रहे हैं, वहां सरकारी खजाना खोल देना चाहिए। दोनों हाथ फैलाकर पूरे देश की संपत्ति को, अगर वहां के नागरिकों को बचाने के लिए अगर न्यौछावर करना पड़े तो उसमें गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जब पंजाब में चुनाव होता है, गुरुद्वारे में चले जाते हैं, कभी बर्तन सेवा करने चले जाते हैं, तो कभी जोड़ा घर जाते हैं, तो कभी लंगर सेवा में का काम दिखा, सिर्फ फोटो खिंचाना। ये प्रधानमंत्री, दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसके पास अपना कोई विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन ही है। इस समय मंदिर मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए हैं ताकि जो बाढ़ पीड़ित है वहां आराम से रह सके। पूरे देश भर में हिंदू मुसलमान को लेके नफरती भाषण चलते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है, लेकिन आज वही मुसलमान जो है मदद का हाथ बढ़ा रहा है, वो मोहब्बत सिखा रहा है। देखिए, इस्लाम का जो अखलाक था, अगर इस्लाम में अखलाक नहीं होता तो इस्लाम विश्व में सबसे ज़्यादा नहीं फैलता। रह गई बात, सिख कम्युनिटी के बारे में पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है। सिर्फ अगर कोई नहीं जानता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। पंजाब प्रांत से भाजपा की सरकार लगातार खुन्नस खाए बैठी है। पंजाब उनके आंखों में चुभता है। देश के प्रधानमंत्री को अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर पंजाब और हिमाचल जैसे जो प्रभावित राज्य हैं, जो अतिवृष्टि से, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जाकर पूरी तनमन से उन वहाँ के लोगों को ये करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ भेदभाव करती है? बिल्कुल, क्यों नहीं करती है, करती है। जहाँ इनकी सरकारें नहीं होती है, अच्छा। आप देख लीजिए,
आप देखिए गुजरात उनका होम स्टेट है, वहाँ कोई भी अगर त्रासदी होती है तो वहाँ पूरा पिटारा खोल देते हैं। तो पंजाब क्या भारत का अंग नहीं है? प्लेन क्रैश के टाइम गए थे मोदी जी वहाँ पे। फिर तो आप बाढ़ में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? आहत है मोदी। कोई आहत नहीं है। ये सब देखिए घड़ियाली आंसू बहाने का काम है सरकार के पास। देखिए भारत एक साधन संपन्न देश है। अब वो हमारा पुराना भारत नहीं है आज़ादी के बाद का, जहाँ खाद्यान्न का संकट हो, जहाँ साधन नहीं है। ये लाल बहादुर शास्त्री की देन है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। वो वही अमेरिका जो भारत को भूखा मारना चाहता था, उसका विरोध करते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाया। तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा अगर साफ होती तो पंजाब के लिए सबसे पहले तो जीएसटी का पैसा देते, पंजाब को आर्थिक पैकेज देना चाहिए, पंजाब को तमाम वो सुविधा जो वहाँ के लोगों को ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ किश्ती नहीं है, नाव नहीं है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, लोगों के पास खाद्यान्न संकट है। लोग पंजाब के हमारे किसान भाइयों के जो अन्नदाता पालनहार किसान भाई जो पूरे भारत को खिलाते हैं, आज वो खुद संकट में है। तो प्रधानमंत्री को बढ़ चढ़कर सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द कर सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों पर फोकस होना चाहिए। पूरे देश को, लेकिन उन्होंने दिवाली की सौगात तो दी है। वाह, इसको क्या आप मानते हैं? कोई आदमी आपका पर्स छीन ले, आपके पर्स में 10,000 रुपया है, ठीक है, 9 साल बाद आपको 900 रुपया पकड़ा दे कि ये लो दिवाली का गिफ्ट है, तो आप इसको दिवाली का गिफ्ट मानोगे या ये मोदी गब्बर सिंह टैक्स मानो का लूट मानोगे, डकैती मानोगे? समझो बात। 9 साल इन्होंने लूटा, जीएसटी का स्लैब के जो कहाँ लूटा सर? बोले तो हैं कि विश्व गुरु बना रहे। 2014 से पहले टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में देखिएगा 12 महीने का साल होता था, अब 13 महीने का साल हो गया। तो इसको लूटना कहेंगे या दिवाली का गिफ्ट कहेंगे? आप बता दीजिए। जो खाद 450 रुपये का 50 किलो डीएपी आता था, आज 1900 रुपये में 45 किलो आ रहा है। इसको लूटना कहेंगे, डकैती कहेंगे कि क्या कहेंगे बताओ? यही तो बात है। देश के पत्रकारों को 25% भी अपने जेहन में ईमानदारी ले आते तो देश का कायाकल्प हो जाता। मेवात नूह से सिर्फ मेवात की ही बात नहीं है। देखिए मेवात के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं मेवात नूह बराबर जाता रहता हूँ। वहाँ से महिलाएं अपने जेवर तक दे रही हैं हाँ, बाढ़ क्यों? पीड़ितों के लिए। भाई वो भी तो देखिए, मेवात नूह एक ऐसा क्षेत्र है जो जहाँ के लोगों का पंजाब से अनुनाश्रय संबंध है, जैसा एक भाई के साथ होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम उनका शुक्रिया अदा कैसे करें? हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो लोग आज जब हमारा बड़ा भाई तकलीफ में है तो अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी को थोड़ी सी भी अगर लाज होती, थोड़ा सा भी शर्म होता मोदी सरकार को, तो वो भी इस कदम में हाथ बटाकर पंजाब के लोगों को मदद करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को सबसे बड़ा संगठन कहा, एनजीओ कहा। प्रधानमंत्री, मैं बोला ना, अगर पढ़ा लिखा होता, किसी भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है? नहीं होता है। आरएसएस का कोई रजिस्ट्रेशन है? आप हमको बताइए। आरएसएस का कोई बैंक अकाउंट है? कहाँ से फंड आता है आरएसएस में? और आरएसएस 1924 में केशव राम बलिराम हेडगेवार कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस के सेवा दल को छोड़कर उसने रॉयल सीक्रेट सर्विस आरएसएस बनाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था गोरे अंग्रेजों को फायदा पहुंचाना, आज़ादी के क्रांतिकारियों की मुखबरी करना, बदले में पेंशन लेना, गार्ड की नौकरी लेना। तो आरएसएस कल भी देश के लिए खतरा था, अब भी देश के लिए खतरा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा है। अगर खतरा नहीं होता तो सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बैन नहीं लगाते। सुभाष चंद्र बोस आरएसएस के बारे में जो बता कर गए, ये हम देश के युवाओं को, देश के किसानों को, मजदूरों को, बहन बेटियों को भी सीखने की ज़रूरत है कि अगर देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है तो आरएसएस को भगाना है। अभी रिसेंट ही ये एक इमाम साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया है मस्जिद से, कल उनका कोई पर्व था, उधर से मस्जिद से ऐलान किया है कि जो है आज के इस पर्व में आप जो भी राशि दान कर रहे हैं वो दान जो है हम बाढ़ पीड़ितों को देंगे। देश के मुसलमान आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं निश्चित इस तौर मामले पर। देखिए कुरान में जो लिखा है में। और कुरान जो तालीम देता है
कुरान में साफ लिखा है कि 40 घर गैर मुस्लिम भी भूखा नहीं होना चाहिए। ये है मुसलमानों की खूबसूरती। तो निश्चित तौर पर हमारे मुसलमान भाई और उन मौलाना साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने देश के बड़े भाई पंजाब के लोगों की मदद के लिए जिस तरीके से अपने बाराफात के दिन जिस तरीके की मांग की, और हम समझते हैं पूरे देश के लोगों को, कहीं भी आप अगर हों, हम 140 करोड़ भारतीय हैं, अगर 100 करोड़ भारतीय भी 10-10 रुपया भी दान देंगे तो वहाँ कायाकल्प हो जाए। तो हम सबको तन मन धन से पंजाब के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों का मदद करना चाहिए। और देश की मौजूदा सरकार से हमारी हाथ जोड़कर विनती है, छोड़ दीजिए राजनीतिक ईर्ष्या, छोड़ दीजिए मनमुटाव, छोड़ दीजिए अपने मन के अहंकार को त्याग दीजिए। जो भारत की खूबसूरती है, भारत की सभ्यता और संस्कृति है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की, जहाँ जियो और जीर्णोद्धार की कामना हर भारतीय करता है, वहाँ सरकार राजनीतिक चुनाव प्रचार में न जाकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद कीजिए। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश लगातार अतिवृष्टि के कारण प्रभावित है, लेकिन चूंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये सरकार वहाँ के लोगों के मदद ही नहीं कर रही है। अगर मदद कर रही होती तो कहीं दिख रहा होता ना। सरकार के पास में सारे सिस्टम है, संसाधन है, तो किस चीज़ की कमी है? अगर कमी है तो देश के राजा प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति की, उनकी जो अज्ञानता है, उनकी जो हठधर्मिता है, जो उनकी मूर्खता है, जो पंजाब के लोगों को मदद नहीं कर रही है। जहां प्रधानमंत्री को आपदा के समाधान के लिए जो आपदा आई हुई है उसमें कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उस पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री को अपने ड्रामेबाजी से, नौटंकी से फुर्सत कहाँ है? प्रधानमंत्री को अगर पंजाब में चुनाव हो तुरंत गुरुद्वारे चले जाएंगे, लंगर सेवा का वो दिखाएंगे, कभी बर्तन मांजते हुए दिखाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी, आज आपकी ज़रूरत पंजाब के लोगों को है। आखिर क्या कारण है कि आप हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों को आप राष्ट्रीय सहायता नहीं दे रहे? और तो और पंजाब का जो जीएसटी का बकाया पैसा है वो भी राजनीतिक विद्वेषता के कारण प्रधानमंत्री जी पंजाब सरकार को नहीं दे रहे। सवाल है कि अगर पंजाब में आपकी सरकार नहीं है तो इसमें पंजाब के लोगों की क्या गलती है? प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है। आपको जो वोट दिया वो भी, जो ना दिया वो भी, आपको समान रूप से देखना चाहिए। आप पक्षपात करते हैं, आप मानवता को शर्मसार करते हैं। प्रधानमंत्री जी को पूरे विश्व का दौरा करने का समय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पंजाब जाकर पंजाब की आवाम को हालचाल पूछने का मतलब फुर्सत नहीं है। अमित शाह तो गए हैं। है? अमित शाह तो गए हैं। क्या करने गए हैं? जायजा लेने। कब गए हैं? आज गए। पैदल गए हैं कि ट्रेन से, बाई रोड में? गए हैं ना, अरे कैसे गए हम पूछ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से क्या कर लेंगे वो, बताइए आप? अरे वहाँ राशन पहुँचाइए, वहाँ मवेशियों का चारा पहुँचाइए, वहाँ के किसानों को मदद कीजिए। आपने तो एमएसपी दी नहीं थी। आप एमएसपी के लिए लगातार किसान प्रदर्शन करते रहे, आप उन पर लाठियां बरसाए, आप लोहे के सूल लगाए, आप वो कटीले तार लगाए जो जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाया जाता, आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, आपने वहाँ के किसानों को फंसाने के लिए लखवीर सिंह लखा जैसे जो सनी देओल का चुनावी कैंपेनर था उससे लाल किले पर अब झंडा फहरवा दिया। आप तो पूरे सिख कम्युनिटी को टारगेट करते रहे। ये समय चुप रहने का नहीं है, ये समय देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको मदद करने की है। जो पंजाब पूरे देश को पेट पालता है, जो पंजाब देश के अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाता है, आज उस पंजाब पर आफत आई हुई है और देश के प्रधानमंत्री चुप और मौन है। क्यों? यह सवाल पूछता है भारत और पूरी मोदी सरकार पर थूकता है भारत कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी? आप ड्रामेबाजी करते फिरते हैं। माँ को गाली दी, माँ ने साड़ी नहीं ली। अरे इतने हट्टे कट्टे बच्चे थे, एक साड़ी लाकर नहीं दे सकते थे माँ को? आप लाए तो थे पाकिस्तान से साड़ी,
लानत है ऐसे प्रधानमंत्री आपकी इमोशनल विक्टिम कार्ड पर। आप कहते हैं मेरी माँ ने एक साड़ी नहीं खरीदी, कोई बात नहीं, माँ चौका बर्तन करती थी, नहीं खरीद पाई। आप तो मुख्यमंत्री थे, आप तो उनको मुख्यमंत्री आवास में रख सकते थे, आप तो अपने प्रधानमंत्री आवास में रख सकते थे, आप तो उनके लिए साड़ियां ला सकते थे, क्यों नहीं लाए आप? कमाल की बातें करते हैं। लेकिन पंजाब से ऐसी कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहां मस्जिद मदरसे जिनको आरोप बदनाम किया जा रहा है वो खुलकर मदद के लिए आगे आए हैं। देखिए, ये बदनाम कौन करता है, कौन कपड़ा से पहचान रहा था? ये सब भाजपा का देन है। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, कई जातियां हैं, फिर भी हम सब एक होकर रहते हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है। ये तो नफरत का बीज बोने वाला कौन है? नफरती लोग कौन है? भाजपाई हैं। तो आप भाजपाइयों की भाषा अगर आप कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ये भारत का सभ्यता और संस्कृति रहा है जहाँ जियो और जीने दो की कामना करता है, जहाँ विश्व के कल्याण की बातें होती है, जहाँ विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बातें होती है, तो निश्चित तौर पर देश का एक अज्ञानी मूर्ख अहंकार राजा जो अपनी ही प्रजा को भगवान भरोसे छोड़ देता है, तो सवाल उससे बनता है। पंकज जी, सारे हिंदू संगठन कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मुस्लिम संगठन आगे आ रहे हैं अरे पंजाब भाई, में। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये धर्मगुरु नहीं है, ये लोग सरकारी एजेंट हैं। आप खुलकर नहीं बोल रही हैं डर से। आपने देखा होगा रामभद्राचार्य जी को, अरे वो तो अपने छेले छपाटे को बोलेंगे 50 ट्रक अनाज पहुंच जाएगा वहां, क्यों नहीं जा रहे? और अगर बाढ़ आ गई, ये बात बागेश्वर का तो नंबर था हनुमान जी का, फोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए, पर्ची निकाल देना चाहिए, वहां पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब भाजपा के एजेंट है, इन लोगों का कोई बात करना बेकार है, बेमानी है। तो संस्कारहीन लोगों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी है, संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। वहां सारे दुनिया भर के रेपिस्ट मिलेंगे, भ्रष्टाचारी मिलेंगे, नकली दवाई बनाने वाला मिलेगा, नकली दूध बनाने वाला मिलेगा, नकली धनिया का पाउडर बनाने वाला मिलेगा, नकली काली मिर्च बेचने वाला मिलेगा। जितना कुकर्मी है उस सबका समूह है, संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्या जयप्रकाश लग नड्डा। रहा है, क्या मेवात मोदी को जी को इतना नजर नहीं बदनाम आ किया रहा? गया पिछले दिनों, लेकिन मेवात ने सबसे ज्यादा मदद भेजी है। देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र है, जिसके डीएनए में ही फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी गोरे अंग्रेजों ने लाया था, जिसकी स्थापना ही अंग्रेजों को खुश करने की उद्देश्य से हुआ था। तो जाहिर सी बात है, अनुवांशिक लक्षण नहीं जाता है, लत लूत बाई ई मरले पर जाए, समझ लीजिए। क्या लग तो रहा है? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के डीएनए में वो चीज है, ये तो मिट जाएगा, लेकिन वो रस्सी देखते हैं, रस्सी जल जाता है पर ऐठन नहीं जाता है। तो नफरत भाजपा आरएसएस के नस नस में है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे वायरल हो रही है वीडियो पंजाब की, क्या लग रहा है, मोदी जी को नजर नहीं आ रहा क्या? देखिए, मोदी जी अहंकारी हैं, मोदी जी अज्ञानी हैं। अगर मोदी जी को थोड़ा सा भी ज्ञान होता और मर्यादाएं होती, संवेदना होता, तो मोदी जी किसानों की बात कहते। मोदी जी जीएसटी पर राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा था गब्बर सिंह टैक्स, आज वही स्लैब राहुल गांधी जी की कुछ बातों को माना गया, पहले ही मान लेते आप। 9 साल लग गए जीएसटी के पैसों को लूटते लूटते, देश के लोगों का कमर तोड़ दिया उन्होंने। अब कह रहे हैं जीएसटी से रिफॉर्म कर रहे हैं, दिवाली का तोहफा है। अरे भैया, हम इसको दिवाली का तोहफा माने कि आप तोहफा ले लिए, 9 साल जो लिया आप तो दे ही नहीं रहे कुछ। तो समझ रहे बात, देश में तमाम देखिएगा जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें भी पार्टी फंड में चंदा लेकर 12 महीने से 13 महीने कर दिया। तमाम सेक्टरों में पार्टी रिश्वत लेती है, चंदा लेती है, देश के भगौरों से लेती है, देश के कालाबाजारियों से लेती है, भ्रष्टाचारियों से याद है ना लेती जब है। मोदी जी एक बार पंजाब जा रहे थे तो जान बच गई थी मोदी जी की, याद है ना, या भूल गए? आप मान गए? आपको लगता है पूरा लिफाफा मिला है, आपको डबल मिला है क्या? अरे प्रधानमंत्री जी के पास में एसपी जी की सुरक्षा होती है, कैसे जान बचाकर भागे वो? लगता है डबल लिफाफा मिला है आपको। देखिए कितना जोर जोर से चिल्ला के बोल रही है, ये लिफाफे का कमाल है। वापस तो आए थे ना, देखिए हैं? वापस तो आ गए थे ना। अरे भैया, कह रहे थे सुनो, जिंदा बच के आ गया। अरे सुन तो लो ना, वो तो कुछ भी कह देते हैं। उनकी बातों पर अगर आप, वो हवा मिठाई बेचते थे बचपन में, 2 रुपया में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो, कार लो, सब कुछ बेच देते हैं वो हवा में। उनके पास तो जादू की छड़ी हुआ करता था,
जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रुपया को डॉलर के बराबर करने चले थे, तमाम चीज़ें थी उनके पास, काला धन लाने वाले थे, 100 स्मार्ट सिटी बनना था। अभी देश में कितना स्मार्ट सिटी बना है भैया? चल गया बुलेट ट्रेन। मेक इन इंडिया का क्या हुआ? तमाम मोदी जी जो कहा, मोदी जी की बात को भूल जाइए। ये घाट घाट पर कपड़ा बदलते हैं, हर कोस में बानी बदलते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं उसी प्रदेश का गुणगान कर देते हैं, उसी को नंबर 1 बना देते हैं। ये तो उनके हाथ की कला है। वो एक सेल्समैन की तरह है। वो ब्रांड एम्बेसडर अंबानी अडानी के थे, जियो दे दनादन आपने देखा था ना, फ्री में दे रहे थे ना। अब जियो का डोना का भी पैसा लग रहा है। तो प्रधानमंत्री के खून में व्यापार है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो एक व्यापारी हैं, और व्यापारी जब राजा होगा तो जानते ही है जनता का हाल तो बेहाल होना निश्चित है। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है, भरोसा रखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो मुश्किल है। 2014 से पहले मुश्किलें नहीं थी। जितनी मुश्किलें बढ़ी हैं वो मोदी के आने के बाद बढ़ी हैं, और जिस दिन से मोदी जी आए हैं ये देश के पनौती प्रधानमंत्री देश के लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं। कभी आजाद भारत में कोई भी विदेशी धरती से भारतीयों को पैर में सिक्कर लगाकर हाथों में जंजीर बांध कर नहीं भेजा गया था। ये मोदी है तो मुमकिन है। बड़ा कह रहे थे ट्रंप की जीत सनातन की जीत है, इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। हाँ, नमस्ते ट्रंप। देश कोरोना से संज्ञान लेना था, प्रधानमंत्री जी ट्रंप की अगवानी कर रहे थे। 22 विधायकों की नीलामी, ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बैठा दिया। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? आप बगैर बुलाए जब जाओगे तो उठल्लू कहलाओगे। प्रधानमंत्री जी बगैर बुलाए बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान डे पर बधाई देने चले जाते हैं। हर जगह पूरे विश्व में ऐसे ही। हमारे यहाँ वो कहावत है कि ढनकल चलता है तो वही ढनकल चलते हैं, तो लोग इज्जत कहाँ से करेगा? प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। भाषा संयमित बोलिए, काम संयमित कीजिए, बगैर बुलाए मत जाइए। अरे क्या मुरादाबाद में बिरयानी नहीं मिलता है, हैदराबाद में ना मिलता है, कलकत्ता में ना मिलता है, दिल्ली में ना मिलता है, कि चल गए पाकिस्तान खाने? गजब की बात है।